क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? सोचिए, आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी में रहते हैं। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी धनवान बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल शिक्षा का असर है? लेकिन अगर ऐसा होता तो हर पढ़ा लिखा इंसान करोड़पति होता। क्या यह केवल मेहनत की वजह से है? अगर ऐसा होता तो सबसे मेहनती लोग ही दुनिया के सबसे अमीर होते। असलियत यह है कि पैसा कमाने और दौलत बनाने की असली कुंजी आपकी मानसिकता यानी माइंडसेट में छुपी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आर्थिक स्थिति का सीधा संबंध आपके सोचने के तरीके से है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हो सकता है कि आपके माता पिता ने बचपन से सिखाया हो, पैसा कमाना आसान नहीं होता, अमीर लोग लालची होते हैं, अगर ज्यादा पैसा कमाया तो अहंकार आ जाएगा, हम जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते। अगर आप भी ऐसी बातों को सच मानते हैं तो यह वीडियो देखने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब के सबसे गहरे सबक सिखाएगी। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उस मानसिकता के बारे में है जो आपको आर्थिक रूप से सफल बना सकती है। ये कहानी है एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की, एक ऐसा सफर जिसे सुनने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी जिंदगी को बदलने की क्षमता देख सकते हैं। अजय एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक घरेलू महिला। घर में हर खर्च को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती थी। जब भी अजय किसी नई चीज की मांग करता, उसके पिता गहरी सांस लेकर कहते, बेटा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। माँ भी सिर पर हाथ रखकर बोलती, अमीर लोग बस किस्मत वाले होते हैं, हम जैसे लोग तो बस मेहनत करके ही जी सकते हैं। बचपन से ही अजय ने यह सब बातें सुन सुनकर मान लिया था कि पैसा कमाना बेहद मुश्किल काम है और अमीर बनना तो सिर्फ कुछ खास लोगों की किस्मत में लिखा होता है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी सोच भी वैसी ही बनी रही। अर्जुन के माता पिता ने उसे हमेशा यही सिखाया था, तुम अच्छा पढ़ाई करो, फिर किसी अच्छे नौकरी में लग जाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी आरामदायक हो सके। और अर्जुन ने भी यही रास्ता अपनाया। कॉलेज के दिनों में भी जब उसके दोस्त नए फोन खरीदते या घूमने जाते, अजय सोचता, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। लेकिन फिर वह अपने माता पिता की बातों को याद कर खुद को समझा लेता कि यह सब उसकी किस्मत में नहीं है। कॉलेज खत्म होने के बाद अजय को एक अच्छी नौकरी मिल गई। हर महीने एक ठीक ठाक सैलरी उसके अकाउंट में आती थी, लेकिन खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ते जा रहे थे। घर के किराए से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक हर चीज पर पैसा जाता रहा और आखिर में उसकी जेब खाली रह जाती। वह सोचता, इतनी मेहनत करने के बाद भी बचत क्यों नहीं हो रही? क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही काम करता रहूंगा और कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा? कई बार उसने सोचा कि वह कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करे, लेकिन फिर डर जाता। उसे लगता कि अमीर बनने के लिए या तो बहुत बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं या फिर बहुत पैसा लगाना पड़ता है, जो उसके पास नहीं था। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त रवि से हुई। रवि, जो कभी अजय से भी ज्यादा गरीब था, अब पूरी तरह बदल चुका था। महंगी कार, शानदार कपड़े, आत्मविश्वास से भरी हुई चाल। अजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अजय ने चौंकते हुए पूछा, रवि, ये सब कैसे हुआ? तुम तो कभी मेरे जैसे ही थे, फिर इतनी तरक्की कैसे कर ली? रवि मुस्कुराया और बोला, अजय, अगर तुम वही सोचोगे जो हमेशा सोचते आए हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। अजय कुछ समझ नहीं पाया। उसने जिज्ञासा से पूछा, मतलब? रवि ने जवाब दिया, अमीर बनने का पहला नियम है कि अपनी सोच को बदलो। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पहले अपने दिमाग में अमीरी का बीज बोना होगा। अजय हैरान था। उसने रवि से पूछा, लेकिन ये सब सीखता कहां से है? रवि ने अपने बैग से एक किताब निकाली, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। यह किताब मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट थी अजय। इसमें बताया गया है कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं और गरीब लोग कहां गलती करते हैं। अजय ने उत्सुकता से किताब को देखा और रवि से कहा, क्या तुम मुझे इस किताब के बारे में बता सकते हो? रवि मुस्कुराया और बोला, चलो, मैं तुम्हें इसके कुछ सबसे जरूरी सबक बताता हूँ जो मेरी जिंदगी बदल चुके हैं। अजय और रवि पास की एक कॉफी शॉप में बैठ गए। अजय अब तक की गई बातचीत से बहुत उत्साहित था। वह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या खास है जो अमीर लोगों को अलग बनाता है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहला सबक यही है, अमीर और गरीब की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। अजय ने उत्सुकता से पूछा, सोच से क्या फर्क पड़ता है? रवि ने गहरी सांस ली और बोला, देखो अजय, सबसे बड़ी बात यही है कि सोच का फर्क ही तुम्हारी जिंदगी का फर्क बनाता है। गरीबी और अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि मानसिकता से जुड़ी होती है। ये किताब यही सिखाती है कि लोग अपनी सोच से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग बचपन से यही सीखते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। उन्हें सिखाया जाता है कि अगर मेहनत करोगे, अच्छी नौकरी पाओगे तो जिंदगी सुरक्षित रहेगी। वे पैसों को लेकर डर में जीते हैं। अगर उनके पास पैसा आता भी है
तो वे उसे खर्च करने या बचाने में लगा देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि उसे कैसे बढ़ाया जाए। वे अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग केवल किस्मत वाले होते हैं और वे हमेशा खुद को आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकाल सकते। इस सोच में फंसी रहने के कारण वे कभी बदलाव नहीं ला पाते। अजय ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे माता पिता भी यही कहते थे कि हमें मेहनत करनी चाहिए और बचत करनी चाहिए, रवि ने कहा। यही तो सोच का फर्क है दोस्त। अजय ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, तो फिर अमीर लोग कैसे सोचते हैं? रवि मुस्कुराया और बोला, अमीर लोग मानते हैं कि पैसा बनाना एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। वे सोचते हैं कि अगर वे अपनी सोच और अपने कदम सही दिशा में रखेंगे तो पैसा खुद ब खुद उनके पास आएगा। वे यह मानते हैं कि अमीर होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। जब तुम अमीर होते हो तो तुम्हारे पास समाज की भलाई के लिए ज्यादा संसाधन होते हैं। तुम औरों को भी मदद कर सकते हो। अजय ने पूछा, लेकिन क्या हमें हमेशा अमीर बनने के बारे में सोचना चाहिए? रवि ने कहा, नहीं अजय, अमीर बनने का मतलब यह नहीं कि तुम केवल पैसे के पीछे भागो। इसका मतलब है कि तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही मानसिकता विकसित करो। अमीर लोग कभी नहीं कहते मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि वे हमेशा कहते हैं मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। वे पैसे को अपने लक्ष्य की दिशा में एक साधन मानते हैं, न कि एक बाधा। अजय को अब इस बात का एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो रवि। मैं हमेशा सोचता था कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन शायद मेरी सोच ही मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। रवि ने कहा, यही तो बात है अजय। अगर तुम्हारी सोच में बदलाव आता है तो तुम्हारा तरीका और परिणाम भी बदल जाएंगे। तुम जो सोचोगे वही होगा। अजय ने हैरानी से पूछा, तो क्या सिर्फ पैसा कमाने की सोच बदलने से कोई अमीर बन सकता है? रवि मुस्कुराया, यही तो पहली सीढ़ी है। जब तक तुम खुद को अमीर बनने के काबिल नहीं समझोगे, तब तक अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं खोज पाओगे। दो लोग हैं, रमेश और सुरेश। दोनों को 10-10 लाख रुपए मिलते हैं। रमेश गरीब माइंडसेट वाला है, इसलिए वह इन पैसों से बड़ी गाड़ी खरीद लेता है, घर की सजावट में लगा देता है और महंगे ब्रांड्स के कपड़े खरीद लेता है। कुछ ही महीनों में उसके पैसे खत्म हो जाते हैं और वह फिर उसी जगह आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ सुरेश अमीर माइंडसेट वाला है। वह इन पैसों को निवेश करता है, कुछ पैसे बिजनेस में, कुछ स्टॉक्स में और कुछ रियल एस्टेट में। कुछ सालों बाद उसका पैसा बढ़ जाता है और अब वह बिना चिंता किए गाड़ी खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास कमाने के और भी सोर्स हैं। अजय की आंखों में एक नई उम्मीद का जोश था। वह अब समझ गया था कि अगर उसे अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है तो सबसे पहले उसे अपनी सोच बदलनी होगी। अगले दिन वह दोनों फिर वही कॉफी शॉप पर मिले। अजय की सोच धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसके मन में कई सवाल थे। अजय ने जिज्ञासा से पूछा, रवि, मैं मानता हूं कि अमीर और गरीब की सोच अलग होती है, लेकिन यह बताओ कि अमीर लोग कैसे मौके पहचान लेते हैं और हम जैसे लोग खुद की परेशानियों में ही क्यों उलझे रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखो, अमीर लोग हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं, जबकि गरीब लोग समस्याओं पर ध्यान देते हैं। यही सोच का सबसे बड़ा फर्क है, रवि ने समझाया। गरीब माइंडसेट वाले लोग किसी भी नए अवसर को देखने की बजाय उसमें आने वाली समस्याओं को पहले सोचते हैं। उनकी सोच कुछ इस तरह होती है, ये बहुत मुश्किल है, मैं यह नहीं कर सकता। अगर नुकसान हो गया तो? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से लाऊं? अगर लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो? अगर यह काम नहीं चला तो? अजय ने सिर हिलाया। यही तो मेरी भी सोच रही है रवि। जब भी कोई नया मौका आता है, मैं सबसे पहले यही सोचता हूं कि यह मेरे बस की बात नहीं है या फिर इसमें बहुत रिस्क है। रवि हंसा और बोला, यही समस्या है दोस्त। जब तुम किसी अवसर को देखकर सिर्फ उसकी कमियां और समस्याएं गिनते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही कारण है कि गरीब लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं कर पाते। अजय ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर अमीर लोग कैसे सोचते हैं? देखो, अमीर लोग किसी भी मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे हर समस्या में एक नया बिजनेस आइडिया, एक नई शुरुआत या कुछ नया सीखने का मौका खोजते हैं। अजय ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? रवि ने समझाया, मान लो कि बाजार में मंदी आ गई और लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। गरीब माइंडसेट वाले लोग सिर्फ शिकायत करते रहेंगे, अब नौकरी कहां मिलेगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग सोचेंगे, अब कौन से नए बिजनेस उभर सकते हैं? क्या मैं इस मंदी का फायदा उठाकर कुछ नया शुरू कर सकता हूँ? कैसे मैं अपने स्किल को बेहतर बना सकता हूँ? अजय ने पूछा, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां लोगों ने मुश्किलों को अवसर में बदला? रवि मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूँ। जब कोरोना महामारी आई तो पूरी दुनिया ठप हो गई थी। छोटे बिजनेस बंद हो गए, नौकरियां चली गईं, लेकिन कुछ लोगों ने इस संकट में अवसर देखा। कुछ लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर बेचने शुरू किए और लाखों कमाए। कुछ ने ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा और नया करियर बना लिया। कुछ ने यूट्यूब चैनल और ब्लॉगिंग से पैसा कमाना शुरू कर दिया।
रवि ने दूसरा उदाहरण दिया। एयरबीएनबी के संस्थापक ब्रायन चेस्की और जो गेबिया के पास किराया देने के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने घर में एक खाली कमरा देखा और सोचा कि इसे किराए पर दिया जाए। उसी से एयरबीएनबी की शुरुआत हुई, जो आज एक अरबों डॉलर की कंपनी है। रवि ने एक और कहानी सुनाई। कोका कोला की शुरुआत एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने की थी। शुरुआत में यह एक दवा थी, लेकिन लोगों को इसका स्वाद पसंद आने लगा। किसी ने इसे सिर्फ एक दवा की तरह देखा, लेकिन एक बिजनेसमैन ने इसमें अवसर देखा और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। यही असली फर्क है। गरीब लोग समस्याओं को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन अमीर लोग उन्हें हल करने के लिए नए नए रास्ते खोजते हैं। जब भी कोई समस्या आए, तुरंत पूछो, इसका समाधान क्या हो सकता है? अगर नौकरी चली गई तो सोचो कि क्या नया सीखा जा सकता है। अगर पैसे नहीं हैं, तो देखो कि नया पैसा कैसे बनाया जा सकता है। हर समस्या में छुपे अवसर को खोजने की आदत डालो। अगर बाजार में गिरावट आई, तो देखो कि कौन से शेयर सस्ते हो गए हैं। अगर लोग किसी चीज से परेशान हैं, तो सोचो कि तुम उनकी मदद कैसे कर सकते हो। खुद को लगातार सीखने के लिए प्रेरित करो। नई किताबें पढ़ो, नए स्किल्स सीखो और नए अवसरों की तलाश करो। अजय की सोच अब बदलने लगी थी। उसने समझ लिया था कि अमीर लोग समस्याओं को नहीं बल्कि अवसरों को देखते हैं। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था। अजय ने पूछा, रवि, हम सभी पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग मुझसे कहीं ज्यादा अमीर कैसे बन जाते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है अजय। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अजय थोड़ा उलझन में पड़ गया। मतलब? रवि ने समझाया, देखो, गरीब और मिडिल क्लास लोग दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन वे उस पैसे को खर्च कर देते हैं या सिर्फ बचा कर रख लेते हैं। वहीं अमीर लोग उस पैसे को निवेश करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे और ज्यादा पैसा बनाए। रवि ने एक डायग्राम बनाया और अजय को बताया, देखो, पहले नौकरी करो, फिर सैलरी लो, वह खर्च हो जाएगा तो फिर से काम करो। इससे तुम हर महीने की सैलरी पर निर्भर हो जाओगे, लेकिन जब ज्यादा खर्च बढ़ेगा तो फिर तुम पर कर्ज बढ़ता जाएगा। तुम्हारे पास कोई निवेश नहीं रहेगा तो रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता बनी रहेगी। यही वजह है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अजय ने सिर हिलाया, मैं भी तो यही करता हूँ। नौकरी से पैसा कमाता हूँ, बिल भरता हूँ, ईएमआई देता हूँ और महीने के अंत में फिर खाली हाथ रह जाता हूँ। रवि ने जवाब दिया, यही तो समस्या है। तुम अपने पैसों से और पैसे नहीं बना रहे, पैसा खर्च करके खत्म कर रहे हो। यही कारण है कि तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे जब तक कि तुम इसे नहीं बदलते। फिर रवि ने दूसरा डायग्राम बनाया। नौकरी करो या फिर कोई बिजनेस, पहले उससे पैसा कमाओ, फिर उस पैसे को निवेश यानी इन्वेस्ट करो। इस तरह पैसा से पैसा बनेगा और इन्वेस्ट से पैसिव इनकम होगा। बिना काम किए भी पैसा आता रहेगा। इस तरह तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएगी और कभी भी तुम पैसों की चिंता नहीं करोगे। अजय चौंक गया। यानी अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे अपने पैसों को बढ़ाने के तरीके ढूंढते हैं। रवि ने कहा, बिल्कुल सही। अमीर लोग अपने पैसों को ऐसे जगह लगाते हैं जहां से वह और ज्यादा पैसा कमा सके। इसे ही निवेश कहते हैं। रवि ने अजय को कुछ निवेश के बेहतरीन तरीके बताए। पहला, अमीर लोग अपना पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं। अगर सही कंपनियों में निवेश किया जाए तो यह पैसा कई गुना बढ़ सकता है। दूसरा, रियल एस्टेट, जमीन और प्रॉपर्टी में निवेश करना एक समझदारी भरा कदम होता है। किराए से हर महीने इनकम मिलती है और कीमत बढ़ने पर बड़ा मुनाफा भी। तीसरा, बिजनेस में निवेश, बड़े लोग बिजनेस शुरू करते हैं या दूसरे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिससे उनकी आमदनी लगातार बढ़ती रहती है। चौथा, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स, जो लोग ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते उनके लिए यह एक बेहतरीन तरीका है। इसमें समय के साथ अच्छा रिटर्न मिलता है। और पांचवा, डिजिटल एसेट्स, आज के दौर में क्रिप्टो, वेबसाइट और ऑनलाइन बिजनेस से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। क्या तुम जानते हो, वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा था। आज वह अरबों डॉलर के मालिक हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई को निवेश में लगाया। टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि कई जगह निवेश करता है। यही वजह है कि वह इतना बड़ा ब्रांड बना। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने सही जगह निवेश करे तो वह करोड़पति बन सकता है। अजय ने चौंक कर पूछा, सच में? रवि ने सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सही प्लानिंग और धैर्य चाहिए। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा निवेश के लिए निकालो और पहले अच्छे से सीखो। ऐसे तरीके अपनाओ जिससे बिना मेहनत किए भी पैसा आता रहे, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, ऑनलाइन बिजनेस या शेयर बाजार। बेवजह खर्च करने की बजाय पैसे को स्मार्ट तरीके से लगाओ ताकि वह बढ़े। अब अजय समझ चुका था, सिर्फ मेहनत से पैसा कमाना काफी नहीं, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अपने पैसे को सही जगह निवेश करके आगे बढ़ाएगा। अजय अब निवेश और पैसिव इनकम के महत्व को समझ चुका था, लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में था।
एक दिन रवि और अजय बगीचे में बैठे थे। अजय ने रवि से पूछा, रवि, कई लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन फिर भी वे अमीर क्यों नहीं बन पाते? रवि मुस्कुराया और बोला, क्योंकि वे अपने पैसों को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि पैसा उन्हें कंट्रोल करता है। अमीर लोग पैसों के मालिक होते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के गुलाम बन जाते हैं। अजय उलझन में पड़ गया। मतलब? रवि ने समझाया, देखो, पैसा दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो तुम उसे अपने भविष्य को संवारने में लगाओगे, या फिर वह तुम्हें अपने इशारों पर नचाएगा। अमीर लोग हमेशा अपने पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के जाल में फंसकर उसे बर्बाद कर देते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ गई तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। महंगे फोन, गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े। आखिर में वे फिर से कर्ज में फंस जाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ नौकरी की सैलरी पर निर्भर रहते हैं। अगर नौकरी चली जाए तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वे कभी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे उन्हें नौकरी के बिना भी पैसा आता रहे। बहुत से लोग अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं और कर्ज लेने लगते हैं। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और लोन की वजह से उनकी पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। वे पूरी जिंदगी सिर्फ कर्ज चुकाने में ही निकाल देते हैं। एक और कारण यह भी है कि गरीब लोग अक्सर पैसा उन चीजों पर खर्च करते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। महंगे ब्रांड्स, बड़ी गाड़ियां, महंगे फंक्शंस, लेकिन वे कभी उन चीजों में निवेश नहीं करते जो उन्हें भविष्य में और ज्यादा पैसा कमा कर दें। जबकि अमीर लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निवेश में लगाते हैं। वे जानते हैं कि पैसा सही तरीके से लगाया जाए तो यह खुद ही बढ़ता रहेगा। वे नौकरी के अलावा भी ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे उनके पास हमेशा पैसा आता रहे। अमीर लोग दिखावे के पीछे पैसा बर्बाद नहीं करते। वे जरूरत की चीजों पर ही खर्च करते हैं और बाकी पैसा निवेश में लगाते हैं। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वे उसे सही तरीके से मैनेज करते हैं। गरीब लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं। अमीर लोग हर महीने का बजट बनाते हैं और अपने पैसों को सही जगह लगाते हैं। वे इमरजेंसी फंड भी बनाते हैं ताकि कभी भी पैसे की दिक्कत न हो। अमीर लोग फिजूल खर्ची के लिए लोन नहीं लेते। वे क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्हें लोन लेना भी पड़े तो वे उसे निवेश में लगाकर और ज्यादा पैसा कमाते हैं। रवि ने अजय को कुछ जरूरी टिप्स दिए। हर महीने का बजट बनाओ और तय करो कि कहाँ कितना खर्च करना है। अपनी इनकम का 20 से 30% हिस्सा निवेश में लगाओ। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या यह चीज मेरी जरूरत है या सिर्फ दिखावे के लिए? अगर यह सिर्फ दिखावे के लिए है तो इसे मत खरीदो। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के जाल में मत फंसो। अगर लोन लेना पड़े तो उसे सही निवेश में लगाओ ताकि वह खुद ही अपना ब्याज चुका दे। नौकरी के अलावा ऐसे तरीके खोजो जिससे बिना काम किए भी पैसा आता रहे। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, डिजिटल बिजनेस जैसे ऑप्शन अपनाओ। अपनी इनकम का एक हिस्सा ऐसी जगह निवेश करो जिससे वह खुद से बढ़ता रहे। पैसा सिर्फ बैंक में रखने से नहीं बढ़ता, बल्कि उसे सही जगह लगाने से बढ़ता है। अब अजय को समझ आ गया था कि पैसा सिर्फ कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से बनता है। रवि, अब मैं समझ गया। मुझे अपने पैसों को कंट्रोल करना होगा, ना कि उन्हें मुझे कंट्रोल करने देना है। रवि मुस्कुराया। बिल्कुल सही अजय, अब तुम पैसों के मालिक बनने के रास्ते पर हो। अजय ने आत्मविश्वास से कहा, अब मैं अपने पैसे को बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि उसे बढ़ाने में लगाऊंगा। रवि ने उसे सराहा और कहा, यही सोच अमीर बनाती है। अजय, अब तक तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक और अहम चीज है जो तुम्हें समझनी होगी, वो है डर। डर हमें हमेशा पीछे खींचता है और यही कारण है कि लोग सही फैसले नहीं ले पाते और अपनी पूरी जिंदगी डर से घिरे रहते हैं। अजय ने चौंकते हुए पूछा, डर को पार करना इतना आसान नहीं है। खासकर जब हम पैसों की बात करते हैं तो हर कोई नुकसान से डरता है। अगर मैंने निवेश किया और मुझे नुकसान हुआ तो? रवि मुस्कुराते हुए बोला, देखो, डर तो सबको लगता है, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो उस डर को पार कर जाते हैं। हर अमीर व्यक्ति, चाहे वह वॉरेन बफेट हो या एलोन मस्क, उन्होंने अपनी सफर में कई बार डर का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रवि ने अजय को एक उदाहरण दिया। अगर तुम एक बच्चे को देखो तो वह कभी चलना सीखने के दौरान गिरता है, लेकिन क्या वह हार मानकर बैठ जाता है? नहीं, वह फिर से उठता है और कोशिश करता है। यही मानसिकता हमें भी चाहिए। डर को छोड़कर हमें अपनी राह पर आगे बढ़ना है। अजय ने कहा, तो इसका मतलब है कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है? रवि ने उत्तर दिया, बिल्कुल। डर वही होता है जो हम अपने मन में खुद पैदा करते हैं। असलियत में डर से ज्यादा नुकसान हमें हमारी नकारात्मक सोच और कार्रवाई में दे सकता है। अगर तुम किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि तुम डरते हो कि क्या होगा, तो तुम कभी भी अपनी क्षमता को पूरा नहीं कर पाओगे। रवि ने एक और उदाहरण दिया। मानो तुम एक व्यापार शुरू करना चाहते हो, लेकिन तुम डरते हो कि अगर यह असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन जब तुम यह सोचते हो कि अगर यह सफल हो गया तो क्या होगा, तो तुम्हें डर का असली चेहरा नजर आने लगता है। अजय ने उत्सुकता से पूछा, तो डर से कैसे पार पाएं? रवि ने कहा,
पहला कदम है डर को पहचानना और स्वीकारना। जब तुम डर को पहचानते हो तो तुम उसे नियंत्रण में ले सकते हो। दूसरा, डर को एक चुनौती के रूप में देखो, न कि एक बाधा के रूप में। तुम्हारा डर तुम्हारी सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर हो सकता है। रवि ने आगे बताया, हर सफल इंसान ने पहले असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय उसे एक सीख के रूप में लिया। याद रखो, असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए और अधिक ज्ञान और अनुभव हासिल करने का मौका है। अजय ने कुछ सोचते हुए कहा, यह सच है कि डर हमें कदम पीछे खींचता है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं डर से बचकर सिर्फ सोचता ही रहूं तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे आगे बढ़कर जोखिम उठाने होंगे। रवि ने कहा, बिल्कुल, असली सफलता तब आती है जब तुम डर को पार कर जाते हो और उसे अपने पक्ष में बदल लेते हो। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है। डर का सामना करो और उसी में से शक्ति प्राप्त करो। रवि ने एक आखिरी बात कही, जब तुम निवेश करने का सोचते हो तो डर से लड़ने के बजाय उस डर को समझो और उसे अपनी ताकत बना लो। उस डर के पीछे छुपे हुए अवसर को पहचानो और उसे अपने फायदे के लिए उपयोग करो। डर से कोई भी इंसान नहीं बच सकता, लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब हम डर से पार पाकर अपने फैसले सही दिशा में लेते हैं। डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और यदि हम उसे सही तरीके से समझें तो वही डर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। डर को स्वीकार करें, उसे चुनौती के रूप में देखें और अपनी राह पर आगे बढ़ें। रवि ने कहा, अमीर लोग अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनका पीछा करते हैं। वे कभी भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। अजय बोला, लेकिन रवि, लक्ष्य तो हर कोई बनाता है, फिर भी हर कोई सफल नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? रवि मुस्कुराया और समझाने लगा, लक्ष्य बनाना आसान है, लेकिन सही रणनीति और अनुशासन के बिना उन्हें हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अमीर लोग केवल लक्ष्य ही नहीं बनाते, बल्कि वे उनके लिए स्पष्ट योजना भी तैयार करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं। अमीर लोग हमेशा स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाते हैं। वे यह नहीं कहते कि मुझे अमीर बनना है, बल्कि वे यह तय करते हैं कि मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति बनानी है। ऐसा करने से उन्हें यह समझने में आसानी होती है कि उन्हें क्या करना है और कितनी मेहनत करनी होगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। रवि ने कहा, मान लो कि तुम्हारा लक्ष्य 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने का है, तो पहले यह तय करो कि हर साल, हर महीने और हर हफ्ते तुम्हें कितना कमाना होगा। इससे तुम्हें एक स्पष्ट दिशा मिलेगी और तुम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। अमीर लोग अपने लक्ष्यों को केवल सोचते ही नहीं, बल्कि उन्हें लिखते भी हैं। वे एक स्पष्ट योजना बनाते हैं कि उन्हें कौन कौन से कदम उठाने होंगे। जब तुम्हारे पास लिखित योजना होती है तो तुम्हारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लक्ष्य बनाना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए अनुशासन जरूरी है। रवि ने कहा, अमीर लोग हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, भले ही उन्हें छोटी सी ही प्रगति क्यों न करनी पड़े। वे कभी हार नहीं मानते और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तुम्हें अमीर बनना है तो समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करते रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही रास्ते पर नहीं हैं, तो अपनी रणनीति में बदलाव कर लो। अमीर लोग हमेशा नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, कभी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। रवि ने दृढ़ता से कहा, अगर तुम भी सफल होना चाहते हो तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और डिस्ट्रैक्शन से बचो। अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर अपने सपनों को साकार कर लोगे। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं अपने लक्ष्य को और भी गंभीरता से लूंगा। मैं अपनी योजना लिखूंगा, छोटे छोटे कदम उठाऊंगा और अपने लक्ष्य से कभी भटकूंगा नहीं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, यही अमीर बनने का असली रहस्य है अजय। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। रवि ने समझाया, अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे हमेशा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। लंबी मेहनत जरूरी नहीं है, लेकिन स्मार्ट मेहनत जरूर है। अजय ने सोचते हुए कहा, लेकिन मेहनत तो हर कोई करता है, फिर भी हर कोई अमीर क्यों नहीं बनता? अजय, यही फर्क है आम आदमी और अमीर लोगों की सोच में। आम लोग मानते हैं कि जितनी ज्यादा देर तक काम करेंगे उतना ही सफल होंगे, लेकिन अमीर लोग मेहनत के घंटे नहीं गिनते। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनकी मेहनत से कितना असर पड़ रहा है। वे कम समय में ज्यादा परिणाम पाने की कोशिश करते हैं। इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। रवि ने कहा, अगर तुम 16 घंटे मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारे काम से सही नतीजे नहीं मिलते तो वह मेहनत बेकार है। इसके बजाय अगर तुम 6 से 8 घंटे में सही रणनीति से काम कर लो और बेहतर नतीजे पाओ तो वही असली मेहनत है। जैसे अगर कोई आदमी दिन भर अपने बिजनेस के लिए फोन कॉल करता रहे लेकिन एक भी क्लाइंट न मिले तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन अगर वह पहले सही क्लाइंट्स की लिस्ट बनाए, स्क्रिप्ट तैयार करे और फिर फोन करे तो कम कॉल में ही उसे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। यही स्मार्ट वर्क है। रवि ने समझाया, समय सबसे कीमती चीज है,
अमीर लोग अपना समय ऐसे कामों में लगाते हैं जो उन्हें ज्यादा फायदा पहुंचा सके। वे गैर जरूरी चीजों में समय बर्बाद नहीं करते। अगर तुम दिन भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहोगे, बेकार की मीटिंग्स में बैठोगे, तो तुम्हारा समय बर्बाद होगा। इसके बजाय तुम अपने समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आर्थिक रूप से आगे बढ़ा सके। रवि ने कहा, अमीर लोग हर छोटे काम को खुद नहीं करते। वे ऐसी चीजें ऑटोमेट कर देते हैं या दूसरों को सौंप देते हैं ताकि वे ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान दे सकें। मान लो कि तुम्हारा एक ऑनलाइन बिजनेस है। अगर तुम हर ऑर्डर खुद पैक करोगे, डिलीवरी खुद करोगे, कस्टमर सपोर्ट खुद देखोगे, तो तुम्हारे पास बिजनेस को बढ़ाने का समय ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम इन कामों को किसी और को सौंप दो और सिर्फ बिजनेस ग्रोथ पर फोकस करो, तो तुम्हारा बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। यही स्मार्ट मेहनत है। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि तुम सही स्किल्स सीखो और उनका सही इस्तेमाल करो। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो सेल्स, मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट की समझ होनी चाहिए। अगर तुम सिर्फ बिना सोचे समझे मेहनत करते रहोगे तो सफलता मुश्किल होगी। अमीर लोग हर महीने अपने काम की समीक्षा करते हैं, रवि ने कहा। वे यह देखते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की उससे उन्हें क्या नतीजे मिले। अगर कुछ गलत हो रहा हो तो वे अपनी रणनीति बदलते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। अगर तुम सिर्फ बिना सोचे समझे मेहनत करते रहोगे और यह नहीं देखोगे कि सही दिशा में जा रहे हो या नहीं, तो सफलता दूर ही रहेगी। इसलिए हर हफ्ते और हर महीने अपने काम का विश्लेषण करो और सुधार करते रहो। अजय ने यह सब सुनकर सिर हिलाया और कहा, अब मैं समझ गया कि सिर्फ देर तक काम करने से अमीर नहीं बना जा सकता। सही रणनीति के साथ स्मार्ट मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। रवि मुस्कुराया और बोला, देखो अजय, एक और बात, जो लोग सफल होते हैं वे हमेशा नेटवर्किंग करते हैं। कनेक्शन बनाने से ज्यादा मदद मिलती है। अजय थोड़ा सोचते हुए बोला, रवि, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कनेक्शन बनाने से सफलता कैसे मिल सकती है। क्या सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना और मेहनत करना ही काफी नहीं है? अजय, मेहनत और स्किल्स जरूरी हैं, लेकिन सही लोगों से जुड़े बिना सफलता पाना बहुत मुश्किल होता है। एक कहावत है, आपकी नेटवर्थ आपके नेटवर्क पर निर्भर करती है। यानी जिन लोगों से आप जुड़े होते हैं वे आपके करियर और बिजनेस में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रवि ने समझाया, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते और सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं, तो तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो बड़े सपने देखते हैं, कुछ करने की चाह रखते हैं और लगातार सीख रहे हैं, तो तुम भी वैसे ही बनोगे। इसलिए अमीर और सफल लोग हमेशा अपने से ज्यादा समझदार और अनुभवी लोगों के साथ रहते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अजय, क्या तुमने कभी सोचा है कि कई लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी अच्छी नौकरी, बिजनेस डील्स और इन्वेस्टमेंट के मौके पा लेते हैं? अजय ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वे यह कैसे करते हैं। रवि ने कहा, यह उनकी नेटवर्किंग का कमाल होता है। जब तुम ज्यादा लोगों से जुड़े होते हो तो तुम्हें नए अवसरों के बारे में पहले ही पता चल जाता है। हो सकता है कि कोई दोस्त तुम्हें किसी अच्छी नौकरी के बारे में बता दे, कोई मेंटोर तुम्हें बिजनेस के लिए सही सलाह दे दे, या कोई इन्वेस्टर तुम्हारे आइडिया में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। ये सब तभी मुमकिन है जब तुम लोगों से जुड़े रहोगे। अगर तुम सही लोगों से जुड़े रहोगे तो तुम उनसे नई चीजें सीख सकते हो। मान लो कि तुम बिजनेस करना चाहते हो लेकिन तुम्हें सही रणनीति नहीं पता। अगर तुम एक सफल बिजनेसमैन से जुड़े हो तो वह तुम्हें अपने अनुभव से सिखा सकता है कि कैसे सही निर्णय लेने हैं, किस तरह के इन्वेस्टमेंट करने चाहिए और गलतियों से कैसे बचा जाए। इसी तरह अगर तुम किसी इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो तो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स से जुड़ना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। वे तुम्हें वो बातें सिखा सकते हैं जो किताबों में नहीं लिखी होती। रवि ने एक उदाहरण दिया, अगर तुम्हारा एक छोटा बिजनेस है और तुम चाहते हो कि वह बड़ा बने तो तुम्हें अच्छे क्लाइंट्स, सप्लायर्स और इन्वेस्टर्स की जरूरत होगी। अगर तुम्हारे पास सही कनेक्शन नहीं होंगे तो तुम्हें इन सबको ढूंढने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर तुम पहले से ही सही लोगों से जुड़े हो तो वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसी तरह अगर तुम स्टॉक्स, रियल एस्टेट या किसी और चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सही नेटवर्क के लोग तुम्हें सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकते हैं। कनेक्शन सिर्फ बिजनेस और करियर के लिए नहीं होते, बल्कि ये तुम्हारे व्यक्तित्व और सोच को भी बदल सकते हैं। जब तुम ऐसे लोगों से मिलते हो जो बड़े सपने देखते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तुम्हारी सोच भी बदलती है। अगर तुम ऐसे लोगों से जुड़े हो जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो तुम्हें भी सीखने की प्रेरणा मिलेगी। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो अपने स्वास्थ्य, परिवार
और खुशहाल जीवन को भी महत्व देते हैं तो तुम्हारी लाइफ भी बैलेंस में रहेगी। अजय ने पूछा, ठीक है रवि, अब मैं समझ गया कि कनेक्शन बनाना क्यों जरूरी है, लेकिन सही लोगों से कैसे जुड़ा जाए। रवि ने कहा, सही नेटवर्क बनाने के लिए कुछ जरूरी चीजें करनी होंगी। नई जगहों पर जाओ, सेमिनार, बिजनेस इवेंट्स, वर्कशॉप्स और मीटअप्स में भाग लो। वहां तुम्हें अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और सक्सेसफुल लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो। लिंक्डइन, ट्विटर और अन्य प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव रहो और इंडस्ट्री के बड़े लोगों से कनेक्ट करो। अपने अंदर वैल्यू लाओ। सिर्फ कनेक्शन बनाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद भी वैल्यू देने लायक बनना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई खास स्किल या ज्ञान है तो लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे। लोगों की मदद करो। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ खुद फायदा उठाना नहीं है। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो वे भी तुम्हारी मदद करने को तैयार रहेंगे। अजय ने रवि की बात ध्यान से सुनी और कहा, अब मुझे समझ आ गया कि अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सही लोगों से जुड़ना भी उतना ही जरूरी है। अब से मैं अपने नेटवर्क पर भी ध्यान दूंगा और उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करूंगा जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। अगर तुम सही नेटवर्क बना लेते हो तो सफलता तुम्हारे करीब खुद आ जाएगी, क्योंकि सफल लोग अकेले आगे नहीं बढ़ते, वे अपने साथ और लोगों को लेकर चलते हैं। वे लोग समृद्धि का भाव रखते हैं। वे मानते हैं कि दुनिया में कोई कमी नहीं है। समृद्धि की सोच रखने से ही तुम्हारे पास समृद्धि आएगी। अजय ने थोड़ी उलझन में पूछा, रवि, इसका क्या मतलब है? समृद्धि तो पैसे और सफलता से आती है, लेकिन तुम कह रहे हो कि पहले समृद्धि का भाव रखना जरूरी है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अजय, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अगर तुम्हारी सोच अभाव वाली होगी तो तुम्हारे पास कितना भी पैसा आ जाए, तुम हमेशा खुद को गरीब ही महसूस करोगे। लेकिन अगर तुम समृद्धि की मानसिकता अपनाओगे तो तुम्हारे पास सफलता खुद आ जाएगी। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हमेशा सोचते हैं कि संसाधन सीमित हैं, पैसा कम है, मौके कम हैं। इसे कमी की मानसिकता कहते हैं। ऐसे लोग हमेशा डरते रहते हैं, पैसे बचाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और नए अवसरों को अपनाने से घबराते हैं। दूसरी ओर समृद्धि की मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि पैसा, मौके और सफलता की कोई कमी नहीं है। वे जानते हैं कि अगर वे मेहनत और सही रणनीति अपनाएंगे तो वे किसी भी स्तर पर पहुंच सकते हैं। मतलब जो लोग हमेशा सोचते हैं कि उनके पास कम है, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। रवि ने जवाब दिया, बिल्कुल। अगर तुम हर समय सोचते रहोगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा और तुम्हें नए मौके दिखेंगे ही नहीं। अजय ने पूछा, ठीक है, लेकिन मैं अपनी सोच को कैसे बदल सकता हूं? रवि ने कहा, इसके लिए कुछ जरूरी आदतें अपनानी होंगी। जो लोग अमीर बनते हैं वे पहले ही उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर देते हैं जो उनके पास हैं। अगर तुम हमेशा सोचोगे कि तुम्हारे पास कम है तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम रोज सोचो कि तुम्हारे पास पहले से ही कितना कुछ है तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। बड़े सपने देखो। समृद्धि की मानसिकता रखने वाले लोग हमेशा बड़े सपने देखते हैं। वे खुद को सीमाओं में नहीं बांधते। अगर तुम छोटे सपने देखोगे तो तुम्हें छोटे ही मौके मिलेंगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम करोड़ों कमा सकते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। अवसरों को पहचानो। अगर तुम्हें लगता है कि पैसा कमाने के मौके सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए हैं तो तुम खुद को रोक रहे हो। समृद्धि की मानसिकता रखने वाले लोग हर जगह अवसर देखते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। वे रिस्क लेने से नहीं डरते। देने की आदत डालो। समृद्ध लोग सिर्फ पैसा कमाने की नहीं बल्कि देने की आदत भी डालते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे दूसरों की मदद करेंगे तो उनके पास और ज्यादा आएगा। जब तुम किसी को कुछ देते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हो कि तुम्हारे पास भरपूर है। पैसे के बारे में गलत सोच को बदलो। अजय ने पूछा, लेकिन हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि पैसे का लालच नहीं करना चाहिए और ज्यादा पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। रवि ने जवाब दिया, यही तो दिक्कत है अजय। अगर तुम पैसे को बुरा मानोगे तो तुम कभी पैसे को आकर्षित नहीं कर पाओगे। अमीर लोग पैसा कमाने को एक अच्छे उद्देश्य के रूप में देखते हैं, न कि लालच के रूप में। अगर तुम्हें लगता है कि पैसा बुराई की जड़ है तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसा कमाने से रोकेगा। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि पैसा तुम्हें स्वतंत्रता और अच्छे काम करने की शक्ति देता है तो तुम उसे खुलकर अपनाओगे। अमीरों की सोच अपनाओ। रवि ने अजय से पूछा, तुमने कभी ध्यान दिया कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं? अजय ने कहा, क्या फर्क है? रवि ने समझाया, गरीब लोग सोचते हैं, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। अमीर लोग सोचते हैं, मैं पैसे के नए मौके कैसे बना सकता हूँ। गरीब लोग डरते हैं कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया और नुकसान हो गया तो। अमीर लोग सोचते हैं, अगर मैंने इन्वेस्ट किया और बड़ा मुनाफा हो गया तो। गरीब लोग बचत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अमीर लोग इन्वेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए मेहनत करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए मेहनत करवाते हैं। याद रखो,
अमीर बनने का पहला कदम अपनी सोच बदलना है। जब तुम दुनिया को एक समृद्ध जगह के रूप में देखोगे, तब तुम्हें नए अवसर दिखने लगेंगे और तुम भी समृद्ध बनने लगोगे। अजय ने इस बातचीत के बाद अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। अब वह केवल अपनी मेहनत पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। उसने यह समझ लिया था कि केवल मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसकी सोच और दृष्टिकोण में भी बड़ा बदलाव जरूरी है। वह पैसे को लेकर अपनी सोच बदलने लगा। पहले जहां वह पैसे की कमी को एक बड़ी समस्या समझता था, अब उसने यह मान लिया था कि पैसे की कमी सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जिसे बदलने की आवश्यकता है। अजय ने यह जाना कि समृद्धि और सफलता के लिए एक सही मानसिकता और सटीक दिशा में कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसने नई किताबें पढ़नी शुरू की, खासकर वे किताबें जो वित्तीय स्वतंत्रता, निवेश और व्यवसाय के बारे में थीं। ये किताबें उसके लिए एक नई दिशा थीं और वह समझने लगा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही निवेश और सही तरीके से काम करने से बढ़ता है। अजय ने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। पहले उसे इस पर संकोच होता था, लेकिन रवि की बातों ने उसे हिम्मत दी। उसने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया। समय के साथ उसे ये छोटे छोटे निवेश फायदेमंद साबित होने लगे। इसके साथ ही उसने नए स्किल सीखने पर भी ध्यान दिया। उसे यह समझ में आ गया कि नॉलेज और स्किल किसी भी व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। उसने डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन और वेब डेवलपमेंट जैसी महत्वपूर्ण स्किल्स सीखी। अब वह अपनी नई स्किल्स का इस्तेमाल अपनी नौकरी और व्यवसाय दोनों में कर रहा था। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। जहां पहले वह पैसों की कमी से परेशान रहता था, अब वह इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के नए मौके तलाश रहा था। उसे अब यह पता था कि यदि सही दिशा में काम किया जाए तो कोई भी अवसर खोना नहीं चाहिए। वह छोटे छोटे बिजनेस आइडिया सोचने लगा और अपने अनुभवों को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाने लगा। कुछ सालों बाद अजय भी सफल बन गया। उसने अपनी मेहनत, सही सोच और सही निर्णयों के जरिए अपने लिए एक नया भविष्य बना लिया था। अब उसे पैसों की चिंता नहीं थी, बल्कि वह दूसरों को भी अपने अनुभव और ज्ञान से मार्गदर्शन देने में सक्षम था। अजय ने यह साबित कर दिया कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह सही मानसिकता, योजना और एक्शन का परिणाम होती है। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया है, तो अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। ये कुछ कदम हैं जो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए उठाने चाहिए। सबसे पहला कदम अपनी सोच में बदलाव लाना है। खुद को यह समझाइए कि सफलता के लिए सही मानसिकता सबसे जरूरी है। जब आप सोचेंगे कि समृद्धि और अवसर आपके पास हैं, तो आप उन्हें अपनी ओर खींचेंगे। अगर आपने अब तक निवेश शुरू नहीं किया है, तो यह सही समय है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या किसी अन्य निवेश विकल्प के बारे में जानें और छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करें। आज के समय में नई स्किल्स सीखना बेहद जरूरी है, चाहे वह डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई अन्य कौशल। अपने ज्ञान को बढ़ाएं और उसे अपने करियर में लागू करें। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। जो चीजें आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ाती हैं, उन पर ध्यान दें और समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों से बचें। जैसे अजय ने अपने कनेक्शन बढ़ाए, वैसे ही आप भी अपने नेटवर्क को मजबूत करें। सफल लोगों से जुड़े रहें और उनसे सीखें। नेटवर्किंग आपको नए मौके और विचारों से रूबरू करवा सकती है। बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करेंगे और सही दिशा में काम करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। छोटे छोटे कदम आपको बड़े परिणामों तक पहुंचाएंगे। तो आपका पहला कदम क्या होगा? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो आपकी जिंदगी बदल दें।